हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 के अंदर हम खोरठा को कवर कर रहे हैं और पेपर 3 में भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। पेपर 3 का भी अच्छे से आपको प्रिपेयर कराएंगे ताकि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कहीं नहीं जाए। दोस्तों, अभी हमने चाबी काटी नाटक संग्रह को करा है और उसके एमसीक्यू को अभी हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि हम लोगों ने चाबी काटी जो पढ़ा है, क्या उसके एमसीक्यू हम लगा पाते हैं कि नहीं। दोस्तों, अगर आपने चाबी काटी नाटक को बहुत अच्छे से चाबी काटी नाटक को बहुत अच्छे से सुना है तो आपसे किसी भी प्रकार का एमसीक्यू एग्जाम में पूछा पूछा जाएगा तो आप उसे सही सही टिक करेंगे। 100% बिना कोई कंफ्यूजन के टिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एमसीक्यू किस तरह के पूछे जा सकते हैं। हमने जो पढ़ा है, हमने जो समझा है, क्या उससे हम एमसीक्यू लगा पाते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू को। तो उससे पहले हम लोग जानते थे चाबी काटी के बारे में, हम लोगों ने देखा इसके लेखक के बारे में, हम लोगों ने देखा कि लेखक कौन है। तो श्रीनिवास पानूरी जी। नाटक का प्रकार एकांकी है। संपादक गिरिधारी गोस्वामी। यह सब हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें प्रश्न को देखिए। आप इसको देख करके समझ जाएंगे कि हमसे आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस लगेंगे। चाबी काटी नाटक का कर लिखल ला गई। तो चाबी काटी नाटक श्रीनिवास पानूरी जी का लिखा हुआ है। चाबी काटी नाटक नाटके चाबी काटी के की माने निकले है। तो चाबी काटी नाटक में चाबी काठी का मतलब क्या निकलता है। तो कहता है कि हमारा हक, हमारा जो क्षेत्र है उसका चाबी काठी हमारे पास होना चाहिए। आपने कहानी को, अपने नाटक को अगर अच्छे से सुना है तो उसमें जो नाटक का, यह फिल्म का, चाबी काटी फिल्म का जो हीरो था शंभू था। कौन था? शंभू था। और शंभू जब भाषण दे रहा था कि हमारे क्षेत्र का चाबी काठी हमारे पास होना चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि चाबी काठी का मतलब क्या होगा? मालिकाना हक। क्या होगा? मालिकाना हक। चाबी काटी नाटक के नायक के की नाम ला गई। चाबी काटी नाटक, चाबी काटी मूवी का हीरो, नायक का नाम क्या है? शंभू। क्या है? शंभू है। देखिए, शंभू की शिक्षा कहां तक भेल हलई। शंभू का शिक्षा कहां तक हुआ था? बीए तक। कहां तक? बीए तक हुआ था। चाबी काठी नाटक में शंभू के की चरित्र देखवल गेल है। तो चाबी काठी नाटक का मूवी का जो हीरो था वह कौन था? शंभू था। अब जब शंभू चाबी काठी नाटक में दिखाया गया एक क्रांतिकारी नव युवक का, एक क्रांतिकारी जुवान का। चाबी काठी नाटक में चुटरा चुटरी कैसन पात्र लागत। तो विदूषक रूपे आपको इनके बारे में भी बताया था। कालूराम कैसन पात्र लाके। तो कालूराम इस नाटक का विलन था, इस मूवी का विलन था, दुष्ट शोषक अत्याचारी था। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। कालूराम कर बेटा के नाम रोहन था। कालूराम का बेटा जो कि चला जाता है, इसके बदनीयती, इसके जो शोषण अत्याचार को देख करके घर से चला जाता है। लेकिन जब इसका दिमाग फिरता है, जब यह फिर से सही रास्ते पर आता है, तो रोहन का एंट्री हो जाता है नाटक के मंच पर। अगर आपने नाटक को सुना है तो आप आसानी से सारे के सारे आंसर कर पाएंगे। चाबी काटी नाटक के नायक शंभू के मायक नाम की रहे? सुहागी रहे। क्या रहे? सुहागी था। चाबी काटी नाटक के कथानक के पृष्ठभूमि की ला गई। तो बाहरी शोषक के कारकुनी और झारखंडी जनक दुर्दशा, यही था कारकुनी पृष्ठभूमि था। अब देखिए एक एक करके एमसीक्यू को देखते हैं। आप अपने से लगाइएगा सारे के सारे आंसर को और जो हमने समझा है, जो हमने इसे पढ़ा है, क्या उससे हम लगा पा रहे हैं कि नहीं। 100 नंबर का आएगा और 100 में 95 प्लस आपको यहां से मिलेगा। दोस्तों, यह गारंटी है, लेकिन सब आपको आपके सपोर्ट के ऊपर है। आपके सपोर्ट से ही आप हमें मेहनत करने को एनर्जी मिलती है। जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं, आपके सपोर्ट के ऊपर हमारा मेहनत है। आप सपोर्ट करते हैं, आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मेहनत करने को एनर्जी देता है। आपका स्नेह हमारे लिए रेडबुल एनर्जी ड्रिंक है। क्या है? समझ गए होंगे। अब देखिए, चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बतावा। क्या है? चाबी काठी एकांकी नाटक है, उसका लेखक का नाम बताइए। क्या है? श्रीनिवास पानूरी जी। क्या है? श्रीनिवास पानूरी जी। चाबी काठी नाटक एक रचना काल मानल गेल है। अच्छा, चाबी काठी नाटक का रचना काल क्या माना गया है? तो आपको याद रखना है, चाबी काठी नाटक का रचना काल माना गया है 1970 से 80 के दरमियान में।
चाभी काठी के प्रकाशन कहिया भेल हलै? अच्छा, चाभी काठी का प्रकाशन कब हुआ था? याद रखिएगा, रचना काल जो है वह 1970-80 और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 2006 ईस्वी में। याद रहेगा 2006 ईस्वी में। आगे बात करते हैं चाभी काठी नाटक के प्रकाशक संस्था कर नाम बताइए। चाभी काठी नाटक का प्रकाशक का नाम क्या है? तो इसका नाम था बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो। बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो। अब देखिए, चाभी काठी कैसन रचना लागे? चाभी काठी कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, एकांकी नाटक है या फिर कविता है? क्या है? चाभी काठी नाटक एकांकी नाटक था। एक अंक और इसमें कितने दृश्य थे? तो 20 दृश्य हम लोगों ने देखा था। चाभी काठी कर लेखक कहाँ का रहवैया हालत? अच्छा, चाभी काठी को जिसने लिखा है, जिस लेखक के द्वारा यह लिखा गया है, वह कहाँ का रहने वाला है? श्रीनिवास पानूरी जी। तो श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में हमने देखा था, वह बोरवा अड्डा धनबाद के रहने वाले थे। चाभी काठी नाटक के नायक के नाम की है? अच्छा, चाभी काठी नाटक का नायक का नाम वही शंभू, ठीक है, हीरो। चाभी काठी नाटक के नायक शंभू के माय के नाम की? अरे भैया, सुहागी। क्या आपसे कोई भी आंसर गलत हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। चाभी काठी नाटक के कथानक के मूल तथ्य या फिर थीम क्या है? ठीक है, चाभी काठी नाटक का मूल थीम क्या था? तो यहां से देखिए, कर्म कांड और अंधविश्वास के विरोध नहीं, सास बहू का झगड़ा नहीं, शोषक अत्याचारी के खिलाफ उलगुलान, हाँ ठीक है, यही होगा इसका सही जवाब, शोषक अत्याचारी के खिलाफ। चाभी काठी के बदे कौन कहनटा सही नाय लगे? अच्छा, चाभी काठी में कौन, यहाँ जो लिखा गया स्टेटमेंट वह कौन सा सही नहीं है इसको देखते हुए? तो देखिए, एगो एकांकी नाटक लागे, सही है। एकर रचनाकार श्रीनिवास पानूरी लागत, सही है। अच्छा, लेखक के मोरल बाद छपलई, अच्छा लेखक जब मर जाते हैं तब ये इसका रचना होता है, यह भी सही है। एकर लेखक रामगढ़ निवासी, यह गलत है। तो यहां पर आप क्या आंसर करेंगे? गलत वाला ही आप ऑप्शन में सही करेंगे। यही पूछ रहा है कौन गलत है। आगे देखिए, चाभी काठी के बावते कौन कथनटा सही लागे? अच्छा, चाभी काठी जो आपने पढ़ा है तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? चाभी काठी में ई बंगला भाषा के नाटक से अनुवाद है, तो क्या सही है? नहीं है सही। एकर में 5 गो अंक है, सही है क्या? नहीं है, एकांकी है। कालूराम एकर नायक लगे, अरे ये तो विलेन था, नायक कैसे हो जाएगा? रोहन कालूराम के बेटा लगे, यही है सही। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। चाभी काठी नाटक के भूमिका लेखक के है? अच्छा, चाभी काठी नाटक का भूमिका किसने लिखा था? मैंने शुरू में ही बताया था, गिरिधारी गोस्वामी, आकाश खुटी जी। अच्छा, सांपेक भीष झरे किंतु गरीबिक भीष जरले नाय झरे, ई जुबान के असमय बूढ़ा कह दे, गली गली भीख मंगाई छोड़े, ईटा कौन नाटक कर कथन लागे? अरे भैया, ये तो चाभी काठी नाटक में शंभू ने कहा था। ठीक है, चाबी काठी नाटक में शंभू ने कहा था, याद रहेगा। चाबी काठी के नायक शंभू स्कूल मास्टरी काहे छोड़ दिले? अरे भैया, चाबी काठी नाटक का जो मूवी का हीरो था शंभू, वह स्कूल मास्टरी क्यों छोड़ दिया? कम तनख्वाह मिलता था? अरे भाई नहीं, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। हेडमास्टर से झगड़ा हो गया था? नहीं। तो क्या हुआ था? शहरेक स्कूल एक सेवा ले बेसी जरूरी गांवे सेवा भावना चलते। अरे हाँ, यही है सही। ठीक है, मारिए टिक और बढ़िए आगे। चाभी काठी नाटक में चुटरा बाप चुटरी माय पात्र के लेतायरे लेखक के देखवे खोजल हलै। अच्छा, यह इसका आंसर आप क्या देंगे? देखिए, कहता है चाभी काठी नाटक में चुटरा बाप चुटरी माय पात्र के लेतायरे, मतलब उसके क्रम में लेखक की देखल खोजो, मतलब चुटरा बाप और चुटरी माय को क्यों लाया गया इस मूवी में? क्यों लाया गया इस फिल्म में, इस नाटक में? इसका इसका एंट्री क्यों हुआ? इसके कंटेस्टेंट, इसका आर्ट क्यों दिखाया गया? इसका रोल प्ले क्यों करवाया गया? तो यहां से देखिए, झारखंडी गांवेक लोवेक आदमी बेकूफ बोका हवहत, क्या यही इसके लिए दिया गया था? अरे बिल्कुल नहीं, इसको तो नहीं दिखाया था। छोट आदमी के पैसा अले शौक कैसन बदले है, क्या यह था? क्या छोट आदमी को पैसा आ जाएगा तो यही था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं था। अच्छा, सिरू हसावे का जुगाड़, मतलब ये कॉमेडियन, इसमें कॉमेडियन का रोल दिया था? ऐसा भी नहीं। झारखंडी गांव में शहरी आर पैछमा सांस्कृतिक पसरत प्रभाव, मतलब झारखंडी लोगों के बीच में शहरी जो पश्चिमी सभ्यता या फिर शहरी लोगों का जो रंग ढंग चाल चलन, तुमको मैम कहना होगा, माई को मतलब माँ को मम्मी कहना होगा, और मामी को कहने से तो उसकी जो पत्नी है क्या
कहती है? अरे तुम्हारी मोटकी बहिनिया को कहेगा मामी, ठीक है? नाटक अगर आपको याद होगा तो। कालूराम कौन नाटक एक पात्र है? अच्छा, कालूराम कौन से नाटक का पात्र है? चाबी काठी का है। चाबी काठी नाटक एक लेताई रे कौन जोड़ाटा सही? अच्छा, कालूराम गांव का किसान था क्या? अरे भाई, कालूराम गांव का किसान था क्या? नहीं था। अच्छा, सुहागी शंभू का माय था क्या? ये तो सही है, आगे भी देख लेते हैं। रोहन सुहागी का बेटा था? नहीं। कर्मी और शहरी छोड़ी था क्या? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ओह गरीबी की अभिशाप, गरीबी गरीब के सभीन हीन दृष्टि से देखत तुच्छ भुजत ईटा के कर कथन लगई। यह कौन बोलता है? यह शंभू बोलता है। पूरा का पूरा तो क्वेश्चन मतलब आप आसानी से टिक लगाएंगे और 100 क्वेश्चन को आप कितने देर में बना देंगे? तो 100 क्वेश्चन को आप 20 से 25 मिनट में कवर करके हटा देंगे, ठीक है? इतना आपको मैं करा दूंगा। अब देखिए, बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे, इटा कौन और केकर लेल कहल गेल है? अच्छा, या बेटा तुमको तो मैंने झूठे ही इतना इतना पढ़ाया, तुम्हें नौकरी नहीं मिला। अब मैंने सोचा था कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम नौकरी करोगे और हमारे बुढ़ापा का सहारा बनोगे। तो यह सुहागी की माँ जो है वह शंभू से कहती है। तो यह सुहागी की माँ शंभू से कहती है। आगे ये देखिए, दमयंती कौन नाटक के पात्र है? तो दमयंती एक पढ़ी लिखी जो लेडी हैं, वह चाबी काठी नाटक की है। कालूराम कर मुंशी के नाम की ला गई? तो कालूराम के मुंशी का नाम क्या था बताइए? कालूराम का मुंशी का नाम था फकीरा, क्योंकि वही बोलता है कि फकीरा देखो तो इसका कितना जमा पूंजी है या फिर कोई उधार बाकी कुछ बचा है क्या? तो फकीरा था। चाबी काठी नाटक एक शीर्षक के कौन मानेटा सही हक है? मालिकाना हक, शासक अधिकार, हेराइल धन, काम धंधा। तो इसका क्या हो जाएगा? चाबी काठी का मालिकाना हक। आगे देखिए, कालूराम गांव एक मालिकाना हक केकरा दई के काशी जाय खोजे है? अच्छा, कालूराम जो है जब उसका बुद्धि फिर जाता है, जब उसे लगता है कि मैंने बहुत पाप किया है, अब जाकर के अपने पाप का प्रायश्चित करने का समय आ गया है, तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह शंभू को अपना सारा कुछ दे करके काशी जाने का सोचता है। आगे देखिए, चाबी काठी नाटक के कई गो दृश्य है? अच्छा, चाबी काठी नाटक में कितना दृश्य था? तो चाबी काठी नाटक में आप लोग खुद बताएंगे कि कितना दृश्य था। इसमें 20 दृश्य था, एकांकी है और 20 दृश्य को बहुत अच्छे से हमने देखा है। चाबी काठी नाटक के संपादन के करल हत? अच्छा, एडिटिंग इसका कौन किया है? इनके एडिटर कौन थे? तो हम लोगों ने बताया, आप इसके बारे में हमने पढ़ा है, गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूटी जी, ठीक है? चाबी काठी नाटक के लेखक परिचय किसने लिखा है? अच्छा, लेखक का परिचय भी किसी ने लिखा है चाबी काठी नाटक में। तो लेखक का परिचय तो हमने पहले ही बता दिया, किसने लिखा था? तो अर्जुन पानूरी जी ने लिखा है। किसने? अर्जुन पानूरी जी ने लिखा है। अब आगे देखिए, चाबी काठी नाटक एक विदूषक रूपे कौन कौन पात्र आइल हत? अच्छा, चाबी काठी नाटक में विदूषक का रूप जो है मोती और उसकी पत्नी यानी कि चुटरा का बाप और चुटरी की माय। आगे देखिए, चाबी काठी नाटक एक विदूषक चुटरा बाप कर असली नाम की ला गई? तो यह मोती था, उसका नाम चुटरा का बाप का। अच्छा, चाबी काठी नाटक एक नायक के चरित्र कौन झारखंड एक नेता से मेल खा है? अच्छा, मतलब चाबी काठी नाटक का तो याद रखिएगा, विनोद बिहारी महतो जी के बारे में हमने पढ़ा था और वह एक क्रांतिकारी तरह के थे। विनोद बिहारी महतो जी के से यह मेल खाता है। वह भी जो हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के हक के लिए लड़ते हैं, उनको आगे लेकर के एक मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में लेकर के जाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए थे। तो विनोद बिहारी महतो, यह आपको याद रखना है। चाबी काठी कर लेखक श्रीनिवास पानूरी कौन झारखंडी नेता संगी हला? अच्छा, चाबी काठी नाटक का जो लेखक है श्रीनिवास पानूरी जी, वह विनोद बिहारी महतो जी का संगी था, मतलब साथ साथ रहने वाले थे विनोद बिहारी महतो, इसीलिए उन्हीं देखिए यहाँ पर यह तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और है। जैसे अभी तक हम लोगों ने 30 एमसीक्यू देखा, आपको कभी भी कोई भी ऐसा एमसीक्यू लगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अच्छे से नाटक को सुना है, अच्छे से नाटक को समझा है, तो आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चाबी काठी के मानव की हवे? चाबी काठी के माने की हवो है? अच्छा, चाबी, ठीक है, तब मालिकाना हक। चाबी काठी नाटक कैसन नाटक है कई? तो चाबी काठी नाटक जो है एक एकांकी नाटक है, एकांकी, ठीक है। अब आगे देखिए, चाबी काठी नाटक के कई गो दृश्य है? फिर से देखिए, वही 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो चाबी काठी नाटक में कितना दृश्य है? यहाँ पर दिया गया 16, जो कि गलत है। चाबी काठी नाटक में 20 दृश्य है, ठीक है, 20 दृश्य है। चाबी काठी नाटक एक नायक के हक? चाबी काठी नाटक एक
नायक शंभू है, चाबी काटी नाटक एक नायक के माई के नाम की है, सुहागी है। तो सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। शंभू कते पढ़े लिखल लोग है। अच्छा, शंभू बीए पढ़ा था। शंभू धनबाद की करे गए ले ले। अच्छा, शंभू जो है धनबाद क्यों क्यों गया है? तो नौकरी की खोज में गया था। ठीक है, धनबादे शंभू केकर घरे छौवा पड़वा पढ़ावो है। अच्छा, धनबाद में शंभू किसके साथ लग जाता है काम धाम पर? तो हम लोगों ने देखा था रतिराम के घर में, रतिराम के स्कूल में। आगे देखिए, शंभू धनबाद के सॉरी ये तो हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया ना। शंभू धनबाद की करे गेले नौकरी खोजे खातिर रतिराम के घरे। चुटरा चुटरी के हकई। अच्छा, चुटरा चुटरी कौन था भाई? तो चुटरा चुटरी भाई बहन है। ठीक है, चुटरा चुटरी और इसकी माँ के बारे में बात हुआ था, माँ और पिताजी के बारे में। अब देखिए, धनबाद ले घूर के शंभू कौन काम करो है। अच्छा, धनबाद से घूरने के बाद जब उसे लगता है कि इस नौकरी से ज्यादा गांव के लोगों का सेवा करना है, गांव के लोगों को जो दीन दुखी लोग हैं उनकी सेवा इस नौकरी से ज्यादा ये है, तो वह धनबाद से लौट जाता है। यानी कि समाज सेवा करने के लिए वह धनबाद से लौट आता है। शंभू केकरा केकरा कालू राम के शोषण से मुक्त करो हुई। अच्छा, शंभू किसको किसको कालू राम के शोषण से मुक्त करता है? तो आपने देखा मंगला समरी सिप्ते सबको किया है। ठीक है, शंभू नौकरी नाई करे खोजे है, एकर लेता रे कौन बात सही है? अच्छा, शंभू नौकरी क्यों नहीं करना चाहता है? तो शंभू के घर से कौन सही नहीं है? तो शंभू के माए सुहागी शंभू के सहमति दे है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, अगर कह देता नहीं बेटा तुम्हें नौकरी करना ही है, नौकरी करना ही है, लेकिन उसकी माँ कहती है जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। शंभू के समाजे बड़ी समान मिलो है, मतलब ये भी ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, शंभू रतिराम शंभू के ऐसा निर्णय के बेवकूफ़ी का है, ये भी सही है, लेकिन ये शंभू के घर से निकाल दे है, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए आगे, सापेक्ष विष ये तो हम लोगों ने देख लिया है। ओह गरीबी की अभिशाप, हीन दृष्टि देखा, सब कुछ हम लोगों ने देखा है। आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाएंगे। अब देखिए इसका देखते हैं कि इस जिले के लोग बड़े कुढ़िया और आलसी होते हैं। घर में खाने का जुगाड़ है तो काम नहीं करेंगे तो दुख कौन भोगेगा? ये बात कौन केकर से कहल हलई। अच्छा, यह बात जो है राधो या फिर माधो शंभू को पांचवें दृश्य में कहता है, याद रखिएगा, हमने पढ़ा है इसे अच्छे से। अब देखिए, एखन तो 1 के 10 करो है, एखन तो 1 के 10 करो है और मकिन मुखिया भेले 1 के 100 कर तो ई बात के केकरा कहो है। अच्छा भैया, यह 18 नंबर का क्वेश्चन आप इसे बताइएगा। तो जादू नाम का एक ग्रामीण था जो कि जब मुखिया के चुनाव में कालू राम उठता है तो वह कहता है कि अभी तो 1 जब लेते हैं तो उसका 10 कर देता है, जब मुखिया बन जाएगा तो 1 का 100 करेगा, मतलब अपना पेट भरने के लिए हमें शोषण और ज्यादा करेगा। तो जादू कालू राम से कहता है। अब आगे देखिए, आपन ताके तो कुकरो घूरे तो मानुस भई करला की, मतलब अपना मतलब कुत्ता तो जो कुत्ता भी है वह भी अपना पेट पाल लेता है या फिर ये करता है, तो मनुष्य होकर के तुम मनुष्य बन करके मनुष्य का काम नहीं आए, मनुष्य तो ई जन्म ई मानुष जन्म तो दुर्लभ, ई बात के केकर से कहो है, मतलब जो है कौन किससे कहता है? तो याद रखिएगा, शंभू अपनी माता से, अपनी मां सुहागी से कहता है 11वें नंबर के दृश्य में। अब देखिए, सूद सूदे सूद तकर सूद सूद देते देते हमर हाथे घट्टा पैर गेलक और ई बात केकर से कखनो कहा है। अच्छा, ई बात कौन कहता है? तो याद रखिएगा, यह बात मंगला कालू राम से कहता है 14वें नंबर के दृश्य में। सब में 14वां दृश्य दिया गया है तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बात है, मंगला कालू राम से कहता है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। हम लोगों ने अभी 50 एमसीक्यू देखा और 50 के 50 एमसीक्यू आप देखे होंगे कि एक भी एमसीक्यू में आप नहीं फंसेंगे। आप अगर नाटक को अच्छे से समझे हैं, एक एक लाइन को अच्छे से समझे हैं, तो इसके एमसीक्यू लगाएंगे और आपसे हम वादा करते हैं कि आपको पेपर 2 में और पेपर 3 के हर एक सब्जेक्ट का क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। और भी सारे एग्जाम्स जो भी झारखंड में होने वाले हैं और जो बिहार में होने वाले हैं या फिर जो सेंट्रल लेवल पर एग्जाम है, सारे के क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। सब कुछ आपके ऊपर है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और अपनी पढ़ाई में आप लगे रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो